खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सियासी घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है और सीएम अशोक गहलोत फिलहाल राजभवन पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनका काफिला फिलहाल राजभवन पहुंच चुका है। इससे पहले वो होटल फेयरमाउंट पहुंचे थे, वहां से सीएमआर गए और अब सीएमआर से सीधे राजभवन पहुंचे हैं। क्या मायने निकाले जाएं उनकी इस मुलाकात के, ये आपसे थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगा कि किस सिलसिले में वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल ये उनके काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे हैं, जहां वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं। तो सियासी घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है। आज भी आपको बता दें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेश, क्या अपडेट आपके पास? राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफी कम समय में ये दूसरी मुलाकात है राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ। और जबकि प्रदेश में सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में ये मुलाकात है वो काफी अहम हो जाती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी जब 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया था, उनकी सूची सौंपी गई थी। और आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक फिर से राजभवन पहुंचे हैं, तो उनसे कई जो इस बात की संभावना जताई जा रही है। पहली ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन समर्थित विधायकों की सूची जो है वो राज्यपाल को सौंप सकते हैं जो गहलोत सरकार के साथ है। इनमें कांग्रेस के विधायक है, निर्दलीय विधायक है, बीटीपी के विधायक है। क्योंकि इन जो विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने पहले भी समर्थन पत्र अलग अलग साइन करके मुख्यमंत्री को दे रखे हैं। ऐसे में आज जब बीटीपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर गए और सीएमआर से राजभवन गए हैं, जहाँ उनकी मुलाकात चल रही है। दूसरी जो अहम बात है वो ये भी हो सकती है कि पूरे प्रदेश की जो घटनाक्रम है और सरकार को जिस तरह से सरकार को लेकर सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा या कुछ बागी विधायकों के द्वारा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी राजनीतिक घटनाक्रम की भी राज्यपाल को जानकारी दे सकते हैं। और साथ में ये भी बता सकते हैं कि पूरा जो बहुमत उनके साथ है और जब जरूरत पड़ेगी तब बहुमत साबित करने को भी तैयार है। साथ में चर्चा इस बात को लेकर भी हो सकती है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन कब किया जाए और उसको लेके भी चर्चा होने की संभावना है। कुल मिला के जो राजभवन अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो 3-4 मुद्दों को लेके उनकी चर्चा इस बारे में संभव है। नरेश, क्योंकि इससे पहले भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब कांग्रेस और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब भी कहा गया, बीजेपी के विधायक खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या यही एक कोशिश थी कि विधायकों का और समर्थन मिले और उसके बाद कुछ चीजें आगे बढ़े? देखिए, बीटीपी के विधायक शुरू से ही कांग्रेस के साथ है और इससे पहले जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब भी आपको ध्यान होगा, तब भी मुख्यमंत्री आवास बीटीपी विधायक पहुंचे थे। उसके बाद तो 3-4 दिन तक जो है उनके बारे में अलग अलग चर्चा चलती रही कि विधायक अब कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे या फिर पायलट खेमे के साथ जाने की भी सामने आई थी। लेकिन आज इन विधायकों ने फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उस होटल में मुलाकात की जहां पे कांग्रेस के विधायक पहले से मौजूद है। उसके बाद वो मीडिया के सामने आए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ में और बिल्कुल साफ कहा कि वो अशोक गहलोत सरकार के साथ है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का समर्थन है वो करते रहेंगे। तो ये एक कह सकते हैं एक बड़ी जीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। और इसी कारण से इस मुलाकात के बाद राज्यपाल से मुलाकात जो हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, ऐसे में इस बात की संभावना इसी आधार पर जताई जा सकती है कि मुख्यमंत्री जो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे अपना जो है वो पूरा अपडेट दे सकते हैं राज्यपाल को। साथ में दावा भी करेंगे कि जो बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है और जब जरूरत पड़ेगी तब वो बहुमत है वो साबित भी कर दिया जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि जल्द ही जो एक रणनीति के तहत विधानसभा का सूक्ष्म जो है और विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें जरूरत पड़ने पर विधानसभा में सरकार अपना बहुमत साबित करे। साथ में चूंकि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी होना है, कई पद अब खाली हो चुके हैं मंत्रियों के, पहले से खाली और 3 पद अब खाली हो चुके हैं। ऐसे में नए मंत्री बनाने हैं तो उनको लेके भी जरूर इसमें चर्चा होगी कि कब किया जा सकता है मंत्रिमंडल का
पुनर्गठन और नए मंत्री कब बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल नरेश, लेकिन जब हमने गाड़ियों के काफिले को देखा था, जब वो एंटर कर रहे थे राजभवन में, तो पूरा कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा था, जेस्चर साफ नजर आ रहा था उनका कॉन्फिडेंस का। देखो, कॉन्फिडेंट तो शुरू से ही उनके चेहरे से झलक रहा है, लगातार हम उनको कवर कर रहे हैं। जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखते हैं, हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन करते हैं, और जब जरूरत होती है तो अपना बयान भी वो मीडिया से मिलकर देते हैं। तो कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रहे हैं। और देखिए, कॉन्फिडेंट आने का एक ही कारण होता है, जब आंकड़ा आपके पास हो, बहुमत का आंकड़ा अपने पास हो, विधायक आपके साथ हो। और चूंकि 100 का जो जादुई आंकड़ा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में है। इसीलिए ये जो आप जो कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा था, इसका मूल कारण यही है कि फिलहाल जो विधायकों का आंकड़ा उनके साथ है। और जब चूंकि बीटीपी के 2 विधायक और सरकार के साथ आ गए हैं, खुल के साथ आ गए हैं। पहले ये बात आई थी कि व्हिप जारी हुआ है और जो बीटीपी के विधायक न भाजपा के साथ जाएंगे न कांग्रेस के साथ जाएंगे। उसके बाद 3-4 दिन तक बीटीपी विधायकों को लेकर अलग अलग चर्चाएं चली थी। बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत ने भी पहले कहा था कि पुलिस ने उनको घेर रखा है, उनको जाने नहीं दे रही, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लेके वापस से फिर उस बयान को बदला है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम आज हुए हैं और उसके बाद मीडिया के सामने आए हैं, तो एक बड़ी मोरल विक्ट्री कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, की जो बीटीपी के 2 विधायक जिनके बारे में चर्चा थी कि वो तटस्थ रह सकते हैं या पायलट ग्रुप के साथ जा सकते हैं, और लेकिन उन सबको उन्होंने खारिज करते हुए आज मीडिया के सामने पेश करके गोविंद सिंह डोटासरा जब साथ थे तो ये कर दिया कि अब जो गणित है, फिलहाल जो 100 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो गहलोत के साथ है, और यही उनके चेहरे पे आत्मविश्वास का कारण है। बिल्कुल। और देखिए नरेश, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल भी कहा जाता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि कई जो पायलट खेमे के विधायक हैं वो भी अंदर खाने संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। तो क्या पता कि ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई हो फिलहाल गहलोत कैंप की। देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, और चूंकि खेमा बिल्कुल अलग अलग बटा हुआ है और काफी सुरक्षा घेरे में जो पायलट के समर्थक विधायक हैं या जिनको कांग्रेस के बागी विधायक कहते हैं, उनका यहाँ आना जो है उस तरह जिस तरह से उनकी घेराबंदी की हुई है, जिस तरह उनका सुरक्षा चक्र है, और जिस तरह से हमने देखा था कि एसओजी की टीम को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया था, ऐसे में मुश्किल है कि वहां से कोई विधायक टूट के यहाँ आए और किसी तरह का जो है इस तरह का मामला बने। तो हालांकि संपर्क में जो है वो जरूर ये दावा किया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जैसे कहा था कि विधायक हमारे कुछ संपर्क में वो आना चाहते हैं, वहाँ पे तड़प रहे हैं वो यहाँ वापस आने के लिए, कि जब इस तरह के ऑडियो वगैरह सामने आए हैं। और उन्होंने आज भी जैसे हमने देखा कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने एक बार फिर अपील की थी कि कांग्रेस के जो विधायक है वो उनका स्वागत है, अगर वो फिर से अपनी जो भी गलती है उसको मानते हुए और अपना जवाब देते हुए आए, और अगर आला कमान उनके जवाब से संतुष्ट हो तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। जब पीसीसी चीफ उन्होंने फिर से अपील की थी, लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या वो आएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब एकदम खेमाबंदी हो चुकी है, जिस तरह से आर पार की लड़ाई है, जिस तरह से कानूनी दाव पेच चल रहे हैं, ऐसे में मुश्किल है कि कोई विधायक इधर उधर आ पाए। लेकिन अगर बहुमत की बात करें तो देखिए अभी की स्थिति जो है उसमें साफ है कि अभी जो 100 का आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, वो अशोक गहलोत के पास है। और आज पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से भी जब बार बार ये सवाल पूछा गया कि कितने विधायक उनके साथ है, तो उन्होंने भी कहा कि 200 विधायकों में से जितने विधायकों की जरूरत है बहुमत के लिए, वो विधायक उनके पास में है। लेकिन जो लड़ाई है अभी अदावत की, ये बहुत ज्यादा अलग अलग टर्न्स और रूप लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखा हमने कि हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, उस पर भी सुनवाई होनी है, और अब राजभवन भी पहुंचे हैं। लेकिन बहुत तेजी से ये जो घटनाक्रम है वो बदल रहे हैं हर तरफ। दिव्या, राजस्थान की राजनीति का कैनवस है जिसपे अलग अलग रंग नजर आएंगे अभी। हालांकि इसको बदरंग कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार रंग यहाँ पे बदले जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कभी मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, कभी एसओजी सक्रिय होती है, कभी एसीबी सक्रिय होती है, और अब विधायकों की भी इधर उधर आवाजाही है वो शुरू हो गई है। खासकर बीटीपी के जो विधायक आए हैं वो एक बड़ा घटनाक्रम है इस पूरे जो परिदृश्य में, और एक तरह से कह सकते हैं कि बूस्टअप का काम किया इसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लिए।
तो अभी तो और भी कई, जैसे कहना कि कई तस्वीर और बदलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी बयान अब आने लगे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अभी कई और दाव पेच है वो देखने को मिलेंगे राजस्थान की राजनीति में। बिल्कुल नरेश, और देखिए जब हमने बीजेपी से ये सवाल भी किया गया था कि क्या फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती, तो उन्होंने कहा कि अभी हम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, पहले स्थितियों को देखेंगे। बिल्कुल, देखिए यही जैसे मैंने कहा कि चूंकि यहाँ बहुमत के आंकड़े की बात हो रही है और फिलहाल जो आंकड़ा है वो अशोक गहलोत के पास में है, ऐसे में अब किस आधार पे बहुमत की बात की जाए, किस आधार पे बहुमत सिद्ध करने की बात की जाए, ये देखना होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इसके लिए कौन राजभवन का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या जो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो दरवाजा खटखटाएगी, या फिर बागी विधायक कांग्रेस के जो सचिन पायलट के साथ में हैं वो राजभवन जाके अपील करेंगे। क्योंकि देखिए किसी को तो इसके लिए कहना होगा, ये नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप ही बहुमत साबित करें, क्योंकि कोई अपील करें और उसके बाद अगर राज्यपाल इस बारे में निर्देश करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके लिए तैयार है। लेकिन बड़ी चीज है, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर राजभवन का दरवाजा कौन खटखटाए, कौन जाके ये सूची दे राजभवन को कि अब बहुमत का आंकड़ा अशोक गहलोत के पास में नहीं है, ऐसे में उनको बहुमत साबित करने के लिए निर्देश दिया जाए। बिल्कुल नरेश, तो देखिए जो आप मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर भी हमने देखा कि एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई थी उसमें भी। देखिए 8 पद जो है वो खाली है फिलहाल, हम बात करें स्पष्ट रूप से 5 पद पहले से खाली थे और 3 मंत्रियों को हटा दिया गया है, तो ऐसे में कुल 8 पद मंत्री परिषद में खाली है। लेकिन ऐसा इस बात की संभावना ज्यादा है कि पहले एक बार पूरी स्थिति साफ हो जाए कोर्ट से, विधानसभा से, और उसके बाद ही अब मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात होगी। हालांकि कवायद लगातार चल रही है, पहले ये चर्चा थी कि 1-2 दिन में ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अब कानूनी दावपेच में मामला पूरी तरह से उलझ गया है, ऐसे में अभी कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि मंत्रिपरिषद के गठन की बीच में प्रक्रिया करके किसी भी विधायक को लेके कोई भी असंतोष जैसी बात फिर से इसमें उपजे। ऐसे में पहले पूरी स्थिति साफ हो, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे राजभवन से मामला हो, तो उसके बाद ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन की बात होगी। हालांकि एक्सरसाइज की जहां तक आपने बात की है दिव्या, एक्सरसाइज लगातार चल रही है और किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कौन कौन से चेहरे होंगे, उनकी सूची भी तैयार हो चुकी है। और इस सूची में जो है वो न केवल ये कह सकते हैं जातिगत समीकरण देखा गया है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। साथ में अनुभवी और जो युवा विधायक है उनका कॉम्बिनेशन बने रही है।